हमारे आदरणीय श्री कन्हैया मित्तल जी को कल थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वृंदावन वालों में एकता है, खाटू वालों में, श्याम जगत वालों में एकता नहीं है। प्यारे श्याम वो भी वही है, श्याम वो भी वही है। आपका भी कीर्तन उद्देश्य है, हमारा भी कीर्तन उद्देश्य है, लेकिन किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर के कि चित्र विचित्र जी का ऑपरेटर, ये परेशानी साउंड वालों की है कि वो किससे ऑपरेटिंग करा रहे हैं। अपना उद्देश्य भी यही है, पिछले 15-20 वर्षों से एक ही उद्देश्य चल रहा है। और जैसा कि हमारे अभी आदरणीय श्री भगवान दीक्षित जी कह रहे थे, गुरु जी की परंपरा गुरु जी के समय में जहां तक चली, उससे आगे का दायित्व हम शिष्यों का ही है। तो यहाँ आने का कोई और उद्देश्य नहीं है, केवल आप सब भक्तों के मुख से हरि नाम को कीर्तन करवाने का ही उद्देश्य लेकर के हम आते हैं। अभी कल हमें थोड़ा सा खेद हुआ, कल दिल्ली में कीर्तन था तो बड़ी सुंदर साउंड भी बज रही थी। हमारा ये बच्चा मोनू, इसकी साउंड चलती है हमारे साथ, और जहां साउंड ना हो तो ये बच्चा ऑपरेटिंग पर चलता है ताकि थोड़ी सी सुविधा बन जाए। यद्यपि सभी साउंड पे हमने ठाकुर जी के कीर्तन की सेवा की है, सभी अपने हैं, चाहे वो रिशाल भाई हो, चाहे मोरवी साउंड हो। मोरवी साउंड को तो काफी दूर दूर तक भी हम लेकर के गए, तो कोई भी हमसे दूर नहीं, चाहे बोयला साउंड हो, सब अपने ही हैं। लेकिन ये बच्चे 10-15 वर्ष से साथ चल रहे हैं, तो जिम्मेदारी बनती है कि ये 10-15 परिवार श्री ठाकुर जी के कीर्तन पर चल रहे हैं। तो कहीं साउंड अगर नहीं भी होती है तो भी हम इस बच्चे को साथ ले जाते हैं। हमें नहीं पता कि कल साउंड में क्या परेशानी हो रही थी, लेकिन हमारे आदरणीय श्री कन्हैया मित्तल जी को कल थोड़ी परेशानी हुई और उन्होंने इस बच्चे से जो भी कहा वो उनका व्यक्तिगत मामला था। हो सकता है कि साउंड में थ्रो कम थी, हमें भी कई बार लगता, जैसा कि अभी बैठे तो हमको साउंड बैलेंस नहीं लगी, तो काफी 5-10 मिनट लग गया इसको समझाने में। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वृंदावन वालों में एकता है, खाटू वालों में, श्याम जगत वालों में एकता नहीं है। लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं, वृंदावन और खाटू अलग अलग मत बांटो प्यारे, वहां भी श्याम बैठा है, वहां भी श्याम बैठा है। हाँ, पीने वाले को तो केवल उसमें से मतलब है। प्यारे श्याम वो भी वही है, श्याम वो भी वही है। आपका भी कीर्तन उद्देश्य है, हमारा भी कीर्तन उद्देश्य है, लेकिन किसी का व्यक्तिगत नाम लेकर के कि चित्र विचित्र जी का ऑपरेटर। पहली बात तो साउंड पर आज मोरवी साउंड है, लेकिन ऑपरेटिंग मोनू कर रहा है। ये हम अपने कीर्तन में थोड़ा सुख मिल जाए इसलिए इस बच्चे को साथ लेकर के जाते हैं। ये परेशानी साउंड वालों की है कि वो किससे ऑपरेटिंग करा रहे हैं। तो हम उनसे कहना चाहेंगे कन्हैया मित्तल जी से, भैया हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा की दौड़ में ही नहीं आते हैं। हमारी दौड़ ही नहीं है प्रतिस्पर्धा की। संत जनों के, गुरुजनों के चरणों में बैठ कर के ये विधा सीखी है, और हम तो भक्तमाल के उपासी हैं। अगर कोई हमारी तरह वेश धारण करके बैठा है तो हम उसे साक्षात भक्त का स्वरूप मानते हैं, और कोई आपकी तरह कुर्ता पजामा या पैंट कमीज में बैठा है तो उसे अप्रकट भक्त मान करके उसके भाव में हम अपने को प्रसन्न करते हैं। तो कीर्तन में, हमारे कीर्तन में तो व्यक्तिगत हम अपनी बात करें, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए किसी के नाम का प्रयोग इस तरह नहीं करना चाहिए। परेशानी साउंड की है तो साउंड वाले को कहें, किसी व्यक्तिगत नाम को लेकर के इस प्रकार मंच से नहीं कहना चाहिए। कहीं ना कहीं हृदय को आघात पहुंचता है, कहीं ना कहीं हृदय को चोट पहुंचती है। और आप सब जानते हैं पिछले 15-20 वर्षों से एक मर्यादित कीर्तन की परंपरा ही हम लेकर के चल रहे हैं, जो गुरुदेव भगवान कह के गए हैं। तो खाटू श्याम हो, अब हम वृंदावन वाले होकर के खाटू श्याम के दरबार में राधे राधे करते हैं तो बाबा प्रसन्न होते होंगे, जभी तो हमें बुला रहे हैं सब मंडल, जभी तो हमें बुला रहे हैं सब कमेटियां। प्यारे श्याम में अंतर नहीं है, हमारा इष्ट हर रूप में बैठा है, ये भक्त की अनन्यता है। हमारा ही इष्ट नरसिंह भगवान है, हमारे ही इष्ट प्रभु राम बने हैं, हमारे ही इष्ट बांके बिहारी हैं, हमारे ही इष्ट खाटू श्याम बाबा हैं। अपने इष्ट को सब स्वरूप में देखना ही भक्त की अनन्यता कहलाती है। इसलिए ये भेद मत डालो कि खाटू वाले अलग हैं कि वृंदावन वाले अलग हैं। अरे सब श्याम दीवाने हैं,
सब श्याम नाम के प्रेमी हैं, सब श्याम नाम के भक्त हैं। और जो भी आता है इस पंडाल में, इस परिसर में, केवल एक ही उद्देश्य लेकर के आता है कि इन भक्तों के हृदय में बैठे हुए गोविंद को किसी भी तरह से बस प्रसन्न कर दे, कैसे ही आनंद में झुमा दे। यही उद्देश्य कीर्तन का। इसलिए